Hi friends, welcome to today's video. So today I will do the exercise 1.2, question number 6 to 10. Okay, so friends of math site Indica learning book 6th revised edition. Okay, so friends, let's start. My name is Silent Yovajik, CBSE first to 8th guide. ओके तो फ्रेंड्स सिक्स्थ जो हमारा सम है वो है लिस्ट 5 नंबर्स विच कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 एज 330। तो हमने 5 ऐसे नंबर्स को लिखना है जो कि राउंडेड हो सकते राउंड ऑफ हो सकते हैं नियरेस्ट 10 से एज 330। तो नियरेस्ट 10 किसके ऊपर अप्लाई होता है? वंस पर। तो अब हमने कैसे देखना है? तो सबसे पहले तो जो नंबर्स 5 से ज़्यादा हों वो जाते होते हैं आगे वाली साइड के 0 की तरफ। तो अब हम वैसे ही करेंगे, जैसे कि पहले मैं ये लिख देता हूँ, जो भी नंबर ज़्यादा हो 5 से वो होता है। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब या वो 5 हो या वो इज इक्वल टू या वो 5 हो। देखो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है 325, 326, 327, 328, 329। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेवन्थ पार्ट में है एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो सबसे पहले हमने राउंड ऑफ करना है इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 में, और उसके बाद हमने इनका सम एस्टीमेट करना है, मतलब कि जो हमारा राउंड ऑफ वाला वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसको हमने प्लस कर देना है, तो उससे एस्टीमेट सम हो जाता है। तो अब सबसे पहले नियरेस्ट 100 से अगर हमने करना है तो हम 10 के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 6 है, 5 से वो बड़ा है, तो ये हो जाएगा 300। अब वेट, ये हो जाएगा 400। ओके, सो अब ये प्लस अब ये 482 है, तो यहाँ पर 8 है, वो 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा, वेट नहीं, ये इधरली साइड होगा 6 5 के, और 8 भी इधरली साइड होगा, 8 की तरफ होगा, पुट द साइन। ओके, सो यहाँ पर 500 हो जाएगा। 400 प्लस 500 क्या होगा? 900। तो यह है इसका एस्टिमेटेड सम। सो अब लेट्स मूव टू द बी पार्ट। तो बी पार्ट है 587 प्लस 240 प्लस 300, 587 आई थिंक, 187 प्लस 240 प्लस 310। ओके, सबसे पहले इसका अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो हो जाएगा 600, इसका करें तो वो हो जाएगा 200, इसका जो कि आखिरी वाला उसका करें तो हो जाएगा 300। तो अब ये सभी मिलकर कितने हैं? ये दोनों 500 हो जाएंगे और 1100 आ जाएगा हमारा आंसर। सो अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है 207 प्लस 131, 207 प्लस 131 प्लस 248। तो सबसे पहले 207 200 हो जाएगा, 131 हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 200। और अब ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 500। ओके, सो अब हम डी पार्ट कर लेते हैं। तो डी पार्ट में है 398 प्लस 4392, 398 प्लस 4392, 4392। ओके, सो अब हम सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 400 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका हो जाएगा 4400। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 4800। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं 8th सम। 8th है एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो इस वाले में भी हमने नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करने हैं, बस ये डिफरेंस है कि इस वाले में हमने डिफरेंस निकालना है, कि उसमें हमने सम निकाला था, उसमें हमने प्लस करना था, इस वाले में हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले हम 483 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 500, और 266 कितना हो जाएगा? 300, और इसका आंसर कितना आ जाएगा?
200। ओके, सो नेक्स्ट है 481 हो जाएगा 500 और 139 हो जाएगा 100 और आंसर आ जाएगा 400। तो अब जो सी है हमारा पार्ट वो भी हम देख लेते हैं। सी पार्ट हो जाएगा 887 माइनस 437। ओके, सो 887 बन जाएगा 900 और 437 बन जाएगा 400। तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। तो अब हम डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में है 479 माइनस 215। 479 माइनस 215। ओके, सो 479 हो जाएगा 500 और 215 हो जाएगा 200। सो अब हमारा आंसर आ जाएगा 300। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। ओके सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रोडक्ट निकालना है। डिफरेंस या सम की जगह पर हमने प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। और हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 को, नियरेस्ट 100 को नहीं, नियरेस्ट 10 को। ओके, सो 13 मल्टीप्लाई 27 है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 30। ओके, सो ये हो जाएगा 300। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है 49 मल्टीप्लाई 192। तो 49 कितना हो जाएगा 50 और 192 कितना हो जाएगा 190। तो ये दोनों हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 190 और 50। तो ज़ीरो के साथ ज़ीरो सबसे पहले हम ज़ीरो कट कर देते हैं, इसको साइड में रखते हैं। 519 कितना हो जाता है 519 4 हो जाता है 90 5950। तो इसका आंसर आ जाएगा 950। सो वेट, ये आई थिंक एक बार मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका आंसर गलत आ रहा है। 0 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 5 0 0, 5 9 9 5 45, 5 1 5 9 9 5 0 0। मुझे लगा था कि ये आंसर गलत आ रहा है, इसलिए मैंने दोबारा से कर दिया। तो अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है 35 मल्टीप्लाई 45। तो दोनों नंबर 5 से, जो कि नियरेस्ट 10 वाले हैं, वो दोनों नंबर 5 से ज़्यादा हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 50। 50 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है 50 मल्टीप्लाई 4 सबसे पहले हम देख लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 200 और 2000 आ जाएगा हमारा आंसर। और अब हम कर लेते हैं डी पार्ट। सो 115 मल्टीप्लाई 27। सो अब ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा 115 मल्टीप्लाई 27। सो अब 115 हो जाएगा 120 और 27 हो जाएगा 30। तो अब 3 को अगर हम 12 से कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 और 3600। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द लास्ट सम। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट सम। अ शॉपकीपर हैज़ 2345 kg ऑफ साल्ट। उसके पास इतना kg साल्ट का है, वो 45 किलो रोज बेचता है। और अब हमने एस्टिमेट करना है कि कितना साल्ट बचा है 10 दिनों के बाद, वो भी नियरेस्ट 10 के साथ। तो अब 20 सबसे पहले हम लिखेंगे शॉपकीपर हैज़ साल्ट। शॉपकीपर हैज़ साल्ट और वो है 200,345 kg। ओके, सो अब हम लिखेंगे salt he sells every day. Salt he sells every day और वो है 45 kg। और अब है एस्टिमेटेड salt left after 10 days, नहीं वेट,
यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्ट ही सेल्स एवरी डे के बाद हम लिखेंगे कि सॉल्ट ही सेल्स इन 10 days, वो हम बाद में करेंगे। सो ये एस्टिमेटेड वाला हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको एस्टिमेट कर देते हैं हम 2300। यहाँ पर इसका यहाँ पर समझ लेना इज इक्वल टू यहाँ पर है 245 तो मल्टीप्लाई 40, ये देखो ये जो है वो हो जाएगा 2350 और ये हो जाएगा 50। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, वो हो जाएगा 500। और अब हमने माइनस कर देना है सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर 10 days ऑफ सेल, सॉल्ट लेफ्ट आफ्टर 10 days ऑफ सेल, 10 days यहाँ पर ऑफ सेल, और इसका आंसर है 2350 को माइनस कर दिया 500 के साथ, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा, तो सबसे पहले 1350 तो वैसे ही है, सो प्लस हम 1850 होगा हमारा आंसर, 1850। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।